दोस्तों नमस्कार। चाणक्य ने कहा था कि अगर राजा मूडी हो तो समाज और देश के लिए खतरा होता है। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप आजकल मूड के हिसाब से अमेरिका को चला रहे हैं या उसके पीछे कोई लॉजिक है? क्योंकि जिस तरह से वहां पे टैरिफ को लेकर विवाद है, अलग अलग देशों के साथ उनके नेगोशिएशन है, जिस तरह से वो राष्ट्राध्यक्षों के साथ सलूक कर रहे हैं, शायद लगता है कि ट्रंप को ये लगता है कि ये पूरी दुनिया उनकी जागीर है और वो जैसे चाहें वैसा काम कर सकते हैं। अगर वो सिर्फ अमेरिका तक रहता तो बात अच्छी थी, लेकिन भारत के साथ जिस तरह से समझौते को लेकर डिले हो रहा है, चाइना के साथ जिस तरह से विवाद है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो झड़प हुई उसका क्रेडिट ट्रंप ने लेने का प्रयास किया, और यहां तक कि अमेरिका के कोर्ट में जब अपने टैरिफ को जस्टिफाई करने की बात आई तब भी उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध दोबारा शुरू हो जाएगा अगर मेरे टैरिफ के जो एजेंडा है उसको अगर कोर्ट ने रोक लगाई। इस तरह की बातें आज की तारीख में व्हाइट हाउस में काफी हो रही है। और अब सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो ये कि एलन मस्क और ट्रंप के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया। दोनों बिजनेसमैन हैं, दोनों की महत्वाकांक्षाएं हैं, और अब सवाल यह है कि अमेरिका क्या इन महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ेगा? आज हम इसी की बात करेंगे कि आफ्टर ऑल इतने जो मजबूत दोस्ती का दावा करते थे, एक दूसरे की तारीफ किया करते थे, अचानक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी कैसे बन गए? आज हम इसी की चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कई कारण हैं। राजनीति और व्यापार अक्सर एक दूसरे के रास्ते में आ ही जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे व्यापारी हिंदुस्तान में जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो पॉलिटिशियन से दूरी बना के रखते हैं, लेकिन दोस्ती उतनी रखते हैं कि काम होता रहे, बदले की भावना ना हो। लेकिन हमने ये देखा है दुनिया में जब भी बड़े औद्योगिक घराने सरकारों के या सत्ताधीश लोगों के खिलाफ गए हैं, उनका नुकसान ही हुआ है। अल्टीमेटली उससे उनकी इकोनॉमी का भी नुकसान हुआ है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन आज जो हम चर्चा का विषय रख रहे हैं वो ये कि ट्रंप और एलन मस्क के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण एक हफ्ते पहले तक जो एक दूसरे की तारीफ किया करते थे, आज एक दूसरे के कट्टर विरोधी बनते जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा, और उसके बाद आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। दोस्तों, आपको पता है कि एलन मस्क एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, और टेस्ला नाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माता भी है। अब अमेरिका के अंदर एक ये पॉलिसी थी क्लाइमेट चेंज को लेकर कि जो भी लोग ईवीज खरीदेंगे जिससे पॉल्यूशन नहीं होता या कम होता है, उनको सरकार की तरफ से करीब $7,500 की सब्सिडी मिलती है एक नई ईवी खरीदने पर। निश्चित रूप से इससे ईवी की सेल काफी बढ़ी। लगातार ईवी की सेल बढ़ रही है, चाइना के साथ कंपटीशन है, और इसीलिए टेस्ला की आजकल सेल कम हो रही है क्योंकि चाइनीज कारें ज्यादा बिक रही हैं। अगर आप सेकेंड हैंड ईवी खरीदते हैं तो 3,000 $4,000 आपको सब्सिडी मिलती है। अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अब हो क्या रहा है, ये जो पॉलिसी बनी थी उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी 2 लाख कारें बेच लेता है, यह सब्सिडी पहली 2 लाख कारों के लिए होगी। उसके बाद यह सरकार का एजम्पशन था कि इसके बाद जो कारें बिकेंगी वो मार्केट रेट पे बिकेंगी। अब एलन मस्क साहब इस समय करीब 3,36,000 कारें पिछले फर्स्ट क्वार्टर में 2025 में बेच चुके हैं, जबकि लिमिट थी 2,000 की। अब सवाल इस बात का है कि उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपकी सेल लिमिट से ज्यादा हो रही है तो अब आपको सब्सिडी किस लिए चाहिए? लेकिन एलन मस्क ने कहा कि जिस तरह से चाइनीज कारें आ रही हैं उसके आगे हमें अगर टिकना है तो हमें सब्सिडी चाहिए। लेकिन ट्रंप साहब इस बात को नहीं माने। उन्होंने इस पे जो सब्सिडी कट है वो लगा दिया। करीब $1.2 बिलियन के आसपास ये टैक्स का इंपैक्ट आएगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये उचित है या अनुचित है। अब ट्रंप ने इसका समर्थन किया क्योंकि उनकी सरकार का बिल है, लेकिन एलन मस्क ने कहा कि यह विरोधी है और उन्होंने इसका क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया।
दूसरा मुद्दा था कि जो नासा है, जो स्पेस कंपटीशन में है, जो स्पेस एक्स के कंपटीशन में, या अगर मैं कहूं सरकारी कंपनी है अमेरिका की नासा, उसके अगेंस्ट या उसके कंपटीशन में प्राइवेट सेक्टर में स्पेस एक्स है, जो एलन मस्क की कंपनी है। अब नासा का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा? तो जो एलन मस्क के एक दोस्त थे, जो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट रहे हैं, जो नासा के एस्ट्रोनॉट नहीं थे, प्राइवेट एस्ट्रोनॉट थे, इसका मतलब एलन मस्क या जो दूसरी स्पेस कंपनी है उनके साथ उन्होंने फ्लाइट ली होगी। उन्होंने ये कहा कि भाई, जो एल आइजैक मैन, उन्होंने कहा कि इसको नासा का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए। ट्रंप साहब ने इस बात को माना, लेकिन जब उनकी एलन मस्क से खटपट हुई तो उसका नाम उस लिस्ट से हटा दिया गया। अब एलन मस्क को ये लगता है कि ट्रंप ने जानबूझ के बदला लेने के लिए जो मेरा कैंडिडेट है उसको हटाया है। अब ये बात है, अब ये कितनी सही है कितनी गलत है, अब तो एडमिनिस्ट्रेशन है, अब सरकार जिसको चाहेगी करेगी। और आपको ये पता है कि सरकार के अंदर हमेशा दो खेमे होते हैं, हर आदमी आपका साथ दे कोई जरूरी नहीं। जिस तरह से एलन मस्क को पब्लिसिटी मिली, ट्रंप का समर्थन मिला, निश्चित रूप से व्हाइट हाउस में बहुत विरोधी होंगे एलन मस्क के, जो उनको वहां से हटाना चाहते होंगे। आफ्टर ऑल वो सक्सीड भी हो गए, लेकिन उनके द्वारा लिए गए जितने निर्णय हैं उनको पलटने का प्रयास किया जा रहा है। तो दूसरा मुद्दा ये रहा। तीसरा, जब एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का इंचार्ज बनाया ट्रंप ने, तो उसके बाद बहुत बड़े निर्णय हुए। यूएसएड की सब्सिडी जो ग्रांट थी वो बंद हुई, बहुत सारी सरकारी पोजीशंस खत्म हुई। एलन मस्क को ये कहा गया कि साहब ये आदमी पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। एलन मस्क का नाम खराब हुआ। इसके चक्कर में उनकी जो कंपनी थी टेस्ला, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए, उनके शोरूम पे पथराव हुए, यहां तक कि लोगों ने टेस्ला कार खरीदना बंद कर दिया। इससे भी एलन मस्क को नुकसान हुआ। अब सवाल अब इस बात का ही आ रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो एक स्टार डिपार्टमेंट था ट्रंप का, जिसके इंचार्ज एलन मस्क थे, उसके कारण एलन मस्क का काफी बदनामी हुई। जब क्रेडिट की बात आती है तो ट्रंप साहब कहते हैं देखिए मैंने क्रेडिट लिया, जब बदनामी की बात आती है तो कहते हैं ये सब एलन मस्क का करा धरा है। उसको लेके भी रिफ्ट हुआ, क्योंकि इसका नेगेटिव असर एलन मस्क की इमेज पे पड़ा, उनके ब्रांड पे पड़ा, उनकी सेल पे पड़ा। उनको लगा कि कहीं मैं फंस तो नहीं गया हूं इस राजनीति में, इसीलिए उनको लगा कि यहां से बाहर निकला जाए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और जो टेस्ला की रेपुटेशन है, उनकी अपनी पर्सनल रेपुटेशन है, ये सब खत्म हो जाएगी। और इसका असर ये हुआ कि एलन मस्क का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था, अभी तक जो उनकी नेटवर्थ थी वो $100 बिलियन कम हो गई है स्टॉक मार्केट्स में, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने विरोध किया है। अब इसको लेकर भी अल्टीमेटली एलन मस्क को ये लगता है कि जितनी भी गलत काम की लोग बातें कर रहे हैं वो सारा ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ा जा रहा है और सारा क्रेडिट ट्रंप लिए जा रहा है। क्या ऐसा होगा? इसको लेकर भी चुनौती है। एक और निर्णय जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया, जिसमें उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपग्रेड कराने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए था, खासकर जो इमरजेंसी सॉल्यूशंस थे, उन्होंने जिस कंपनी को बात की वेरिजोन को लेकर, उन्होंने कहा कि आप इस वेरिजोन, जो वहां की टेलीकॉम कंपनी है अमेरिका की, कि आप ये इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म करके स्टारलिंक, जो एलन मस्क की कंपनी है, ये कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया जाए। लेकिन लोगों ने कहा कि साहब ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कैसे हो सकता है? आप सरकार में हैं, आप ट्रंप के दोस्त हैं, तो हम आपको कैसे दे दें? उन्होंने वेरिजोन को $2.4 बिलियन का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का था कॉन्ट्रैक्ट, वो दे दिया। अब एलन मस्क को ये लगा कि सरकार में रहकर मेरे को तो लगातार नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ जितनी गालियां पड़नी है वो मुझे पड़ती हैं, और जो क्रेडिट है वो ट्रंप साहब सब अपने खाते में डाल लेते हैं। तो सवाल अब इस बात का है दोस्तों, कि अगर आप बिजनेस में हैं तो क्या आपको राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए? और अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो क्या आपको इस तरह के बिजनेस खेल खेलने चाहिए? क्योंकि ट्रंप के ऊपर भी जिस तरह से टैरिफ के बाद $10 ट्रिलियन का स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हुआ, ट्रंप और उनके परिवार के ऊपर भी ये आरोप है कि ये जो पूरा मार्केट फ्लक्चुएट हुआ, इसका फायदा ट्रंप के परिवार और उनके दोस्तों ने उठाया, क्योंकि उनको पता था कि वो क्या निर्णय लेने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में इसी तरह से
उन्होंने शॉर्ट करके बाइंग सेलिंग करके अपने अरबों रुपए बनाए। इसको लेकर कांग्रेस में भी विवाद है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब वो शायद ट्रंप साहब जब रिटायर होंगे उसके बाद होगा या पहले, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पूरे अमेरिका में इस बात की चर्चा है कि ट्रंप ने स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमाया। अब एक सवाल और, जो ट्रंप ने अपना क्रिप्टो करेंसी किया उसकी वैल्यूएशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर पॉलिसीज बनाई है इससे भी उनका फायदा हो रहा है। रियल एस्टेट में भी उन्होंने दुनिया में जगह जगह पे प्रॉपर्टीज खरीद के वहां बिल्डिंग का काम शुरू किया है, इससे भी उनकी कंपनी को फायदा हो रहा है। तो कुल मिला के सत्ता में रह के बिजनेस करना और बिजनेस में होके सत्ता का सुख भोगना, ये दोनों चीजें ट्रंप और एलन मस्क के बीच में एक विवाद का मुद्दा बनती जा रही है। और यही कारण है कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं और नौबत यहां तक है कि अब एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने तक की नौबत आ गई है। सवाल इस बात का है कि क्या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को राजनीति में एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा काफी हो सकता है। जैसा हमने चाइना में देखा, ऐसा ही हमने रशिया में देखा, ऐसा ही हमने इंडिया में देखा, ऐसा ही हमने अमेरिका में देख रहे हैं और ऐसा ही बाकी देशों में भी हुआ है। तो जहां जहां बड़े बिजनेसमैन डायरेक्ट पॉलिटिकल एस्पिरेशन को लेकर राजनीति में उतरे हैं या एग्जिस्टिंग राजनेताओं को चैलेंज करने का उन्होंने प्रयास किया है, तो जो सिस्टम में होता है, जो सत्ता में होता है, वो प्रतिद्वंदी को, चाहे वो उनका बिजनेसमैन दोस्त हो या पॉलिटिकल ओपोनेंट हो, उसके खिलाफ कार्रवाइयां तो होती ही हैं। शायद अब समस्या ये है कि एलन मस्क को ये बात बहुत देर में समझ आई, लेकिन नुकसान तो हो गया। क्या एलन मस्क का जब नुकसान होगा तो क्या अमेरिका का फायदा होगा, ये भी अपने आप में सवाल है। जब अमेरिका और चाइना के बीच में टेक्नोलॉजी वॉर को लेकर झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को आउटबीट किया जा रहा है टेक्नोलॉजिकल मैटर पे, तो टेस्ला हुआ, स्पेसएक्स हुआ, स्टारलिंक हुआ, इस तरह की जो एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उनको सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर चाइना के साथ टेक्नोलॉजी वॉरफेयर कैसे जीत पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो विवाद है ये दोनों के लिए खराब है। इसका असर अमेरिका को भी पड़ेगा, वहां का जो चाइना के साथ कंपटीशन है उसमें चाइना भी इस डेवलपमेंट को देख रहा होगा और मुस्कुरा रहा होगा कि ये लोग आपस में उलझ रहे हैं और चाइना इस रफ्तार से आगे बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ कि कैसे एक पक्के दोस्त एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए, और वो भी सिर्फ 100 दिन के अंदर। ये समझने वाली बात है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पॉलिटिशियंस को बिजनेस करना चाहिए और बिजनेसमैन को पॉलिटिक्स करनी चाहिए, या दोनों सत्ता में रह के अपना व्यापार भी बढ़ाना चाहते हो? क्या ये विवादास्पद नहीं होगा? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी? काफी मुद्दे हैं। क्या इससे भारत, जिससे ट्रंप और भारत के बीच में संबंध को लेकर इस समय विवाद चल रहा है, क्या इसका असर इस समय एलन मस्क जो भारत में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या उस पर नहीं पड़ेगा? कई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज अब सामने आएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पॉलिटिक्स और बिजनेस के बीच में तालमेल होना चाहिए या डिस्टेंस बना के काम करना चाहिए? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।